रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। जीरो के दो आगे जीरो, जीरो के दो पीछे जीरो। बोलो 20 लाख करोड़ में कितने जीरो? क्वेश्चन बड़ा कमाल का, सबको पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता है। वेल फ्रेंड्स, हम लोग अमीर होने वाले, पता है? चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, पीएम मोदी साहब ने 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये आप सभी को पता है। लेकिन आज फ्रंट पेज इंडिया पे आपका स्वागत करते हुए हम इस बात की तथ्यों पे जानेंगे, इस बात की सच्चाई को जानेंगे, तह तक जाएंगे और जानेंगे कि आम इंसान का, आपका और मेरा इसमें कितना फायदा है। सो लेट्स बिगिन द शो। उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लो यार। फेसबुक पे हमारा जो पेज है फ्रंट पेज इंडिया 24, उसको भी लाइक कर लो, पैसा नहीं लगता है, फ्री है सब। ओके, ऑलराइट। सो 20 लाख करोड़ का पीएम मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किया, एक स्टिमुलस पैकेज देश के लिए। अच्छी बात है, पैकेज तो उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन इस पैकेज में सच्चाई कितनी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें काउंट की जा रही है, जानना एक आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं भक्त बनिए, अंधभक्त बिल्कुल मत बनिए। ओके, सो निर्मला सीतारमण का काम यह है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं टुकड़े टुकड़े में, हमें हिज्जे करके, अगर अरेबिक में बोलूँ हिज्जे, उर्दू में कहते हैं, हिज्जे करके बताती हैं हर एक चीज़ के। सो आरबीआई जो है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी देश की सेंट्रल जो एक बैंकिंग यूनिट होती है, हमारे यहाँ पे क्या है बैंकिंग यूनिट, सेंट्रल बैंकिंग यूनिट, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसीज, जो कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती ऑन पेपर। उन्होंने ऑलरेडी 8 लाख करोड़ रुपए की एक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए एक मदद पहले ही कोशिश कर दी थी, ये 20 लाख करोड़ वाले अनाउंसमेंट के पहले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 20 लाख करोड़ में इस 8 लाख करोड़ जो आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी जोड़ लिया गया, ठीक है। कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य देशों की बात करें, हम अमेरिका की बात कर लें, जर्मनी की बात करें, जहां उन्होंने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और वो फिस्कल पॉलिसीज़ के तहत किए। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसीज़ वो होती है जो गवर्नमेंट देती है डायरेक्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ क्या किया है कि फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट को देना चाहिए प्लस मॉनेटरी पॉलिसीज जो आरबीआई की, उनको मिला करके एक पैकेज घोषित कर दिया जो है 20 लाख करोड़ का। अगर मैं आरबीआई के इसमें से 8 लाख करोड़ माइनस कर दूं तो ये पैकेज बचता है 12 लाख करोड़ का। इसमें और क्या चीज़ें काउंट हुई है? 2019 में PMMSY करके एक योजना आई थी, उसका जो बजट था वो भी इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा भी 1-2 महीने पहले जो 6.7 लाख समथिंग 7 लाख करोड़ के आसपास का एक और अनाउंसमेंट हुआ था, वो भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। सो मोटा मोटा ये असली पैकेज अगर बात करें तो वो बचता है अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस उनके मुताबिक 1.21 लाख करोड़ से लेकर के 2.5-3 लाख करोड़ तक मैक्सिमम, जो कि कितना है, इंडिया की जीडीपी का मात्र 1 या 1.2% बनता है। इतना छोटा सा ये पैकेज है कायदे से। चलिए, कहते हैं ना हर तरफ नेगेटिविटी, इसमें भी हम पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें पॉजिटिविटी क्या है? सरकार ने ये कहा है कि 3,500 करोड़ का वो लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियोस, लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, जो गरीब तबका है, उसके लिए राशन वगैरह फूड ग्रेन्स खरीदेंगे। अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसमें भी एक पॉजिटिविटी है। साथ में इसमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी का जो हिस्सा इस 20 लाख करोड़ के इस विशाल से पैकेज में जो दिखता है, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो है लोन वाली। आप लोन दे रहे हैं, कम दरों पर लोन दे रहे हैं, या फिर किसानों के लिए अलग अलग तरीके के क्रेडिट्स उसमें रखे गए हैं। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि एक तरीके का उधार ही है जो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, गवर्नमेंट को चुकाना ही पड़ेगा। तो इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया सीधा सबके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसका कोई रिटर्न नहीं मांगा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। इसमें एक बहुत छोटी सी राशि है, जैसा मैंने बताया फूड ग्रेन्स वगैरह है, और छोटे छोटे लोगों की जो छोटी छोटी सी जो मदद है, छोटे लोग नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड, लेकिन जो बेचारे मजबूर लोग हैं अभी, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए फूड ग्रेन्स का इंतजाम है, 3,500 करोड़ का वो पैकेज है। और साथ में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए भी इसमें लोन्स टाइप चीज़ें हैं, जो जिनको कम दरों पर, कम ब्याज दरों पर लोन वगैरह दिया जाएगा, जिसमें ऑफ कोर्स उसमें उनका बेनिफिट हो सकता है। अब अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर ये जो लोन्स है, इनसे फ़ायदा भी किसको होगा? इनसे फ़ायदा होगा जो फॉर्मल सेक्टर है, और इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसको इसका इतना लाभ नहीं होगा। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर होता है जैसे ये सब्ज़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, और जो इस तरीके का धंधा, आप सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीदते हैं तो उसका कोई बिल नहीं लेते हैं आप, राइट। सो ये सारे जो इनफॉर्मल जो बिजनेसेस है छोटे छोटे से, ये मेजॉरिटी में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और जो फॉर्मल बिजनेसेस हैं वो 6.7% या ऐसा कुछ आंकड़ा आता है, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा होने वाला है। सो मोटी मोटी बात, मेरे जैसे इंसान या आपके जैसे इंसान जो सैलरी पे अपना घर बिताते हैं, या जो मिडिल क्लास से आते हैं, या जो इवन लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं, उनको डायरेक्ट कैश आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है, डायरेक्ट आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। ले दे के अलग अलग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन दिया जा सकता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं वापस करना होगा। सो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारा इतना भला नहीं होने वाला है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी मुझे वो एक चीज़ में लगी, जहाँ पे फूड ग्रेन्स का इंतजाम किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, सो दैट इज़ अ गुड साइन। इसे और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ 20 लाख करोड़ के पैकेज को, तो वो ऐसा होगा, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, बड़े चहीते, हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं कभी कभी, उनका नाम है फिरोज़ भाई। तो फिरोज़ भाई ने कहा कि जुनैद भाई मुझे ना आप 500 रुपये दे दो उधार। तो मैंने उनको दिए 100 रुपये। तो बोले यार ये तो 100 का नोट है। मैंने बोला नहीं ध्यान से देखो 500 है। तो कह रहे हैं कैसे? मैंने कहा देखो परसों हम लोग घूमने गए थे तो पेट्रोल मैंने डलाया था तो 100 रुपये वाले, ठीक है। उसके अलावा चार महीने पहले हमने खाना खाया था रेस्टोरेंट में, उसके 200 रुपये मैंने दिए थे बिल के, वाले 200 रुपये, और तुम्हारे जो जेब में 100 रुपये पड़े हुए ना वो भी गिन लो, तो सब मिला के होगा 500 रुपये, ठीक है। तो मोटा मोटा ऐसा कुछ हिसाब है कि हमारी टैक्सेस के पैसे से हमको ही वापस लोन वगैरह दिया जा रहा है, और मोटा मोटा इसका जो है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हर तबके को नहीं होने वाला है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर डायरेक्ट कैश के रूप में अगर ये चीज़ होती है कि हर मध्यम वर्गीय परिवार, जो ज़रूरतमंद परिवार है, लोअर मिडिल क्लास है या पुअर फैमिलीज है, उनके अकाउंट में अगर डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता अच्छा। मॉनेटरी बेनिफिट्स अगर डायरेक्ट मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता, बजाय कि दिस इज़ काइंड ऑफ मैक्सिमम जो इसमें पोर्शन है वो लोन का है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, और बस अपना ख्याल रखिए, और अपनी तरफ से जो भी डोनेशंस होते हैं लोगों के लिए भलाई का काम है वो करते चले जाइए। फ्रंट पेज इंडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए, एंड फेसबुक पे हमारा पेज है उसे भी लाइक कर लीजिए। एंड बस हमारा तो काम है बोलने का, हमारा काम है सरकार से सवाल पूछने का, और हम पूछते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।